आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से इस दूसरे सप्ताह में प्रभु ने आपसे और हमसे मिलने का प्रभु ने मौका दिया, और आज हम फिर से ऑनलाइन सर्विस से आज हम सब लोग एक साथ जुड़े हैं। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम जहाँ भी हैं, हम एक आत्मा में और सच्चे परमेश्वर की आराधना में आज हम फिर से इस 13 सितंबर 2020 को हम लोग फिर से एक साथ जुड़े हैं। इसलिए प्रभु की महिमा हो। और आज की सुबह परमेश्वर हम सब पर अपनी आशीष, अपनी करुणा बनाए रखे। और जिस प्रकार से भजनकर्ता 113 में कहता है, या की स्तुति करो हे यहोवा के दासों, स्तुति करो यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वो तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसकी प्रधानों के संग, अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठा है। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाले माता बनाता है। या की स्तुति करो। तो आज हम जितने लोग हैं, प्रभु ने हम सबको इस महामारी की बीमारी से अभी तक प्रभु ने संभाला है। इसलिए हम आइए, हम अपने सच्चे परमेश्वर यहोवा को, उस या की स्तुति करें और एक साथ मिलकर आइए हम प्रार्थना करें और उस परमेश्वर को हम अपने आप को समर्पित करें और आज की आराधना को हम लोग शुरू करें। खुदा धन्यवाद है परमेश्वर इस सुंदर दिन और समय के लिए। धन्यवाद है परमेश्वर कि तूने हम सब पर अपनी दृष्टि, अपनी दया आपने बनाए रखा खुदा। और धन्यवाद है फिर से आज परमेश्वर फिर हम सबको इस रविवार को प्रभु जुटने का मौका दिया। प्रभु आज हम अपने घरों में और जहाँ भी है खुदावन, फिर से आपने एक आत्मा में और एक स्वर में प्रभु आपने हम सबको प्रभु ये मौका दिया कि आज हम ऑनलाइन जुड़ सके। धन्यवाद है, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते खुदा कि आपने परमेश्वर में हर महामारी बीमारी से, कोविड-19 से प्रभु बचाया, हर बीमारी से बचाया हमें, हमारे पूरे परिवारों को, हमारे हर एक रिश्तेदारों को, हमारे प्रभु परमेश्वर पड़ोसियों को प्रभु आपने सुरक्षित रखा। कलीसिया के एक जन जवानों को प्रभु सुरक्षित रखा। और जितने लोग प्रिय भाई बहन बच्चे बुजुर्ग आज ऑनलाइन जुड़े खुदा, आपने सब पर अपना अनुग्रह का हाथ बनाए रखा। और प्रभु आज प्रभु आपने फिर से हम सबको अपनी आराधना में, अपनी स्तुति में प्रभु आपने आने का मौका दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं खुदा। प्रभु आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, जो वादा आपने अपने वचन पर लिख के दिया, ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। धन्यवाद देते परमेश्वर खुदा में हमें हर परिस्थितियों में संभालने वाला, हमें इस प्रभु इस महामारी के बीमारी में प्रभु सुरक्षा रखने वाला, हमारी नौकरियों को सुरक्षा रखने वाला, हमें परमेश्वर अपने स्वर्ग भंडार से खिलाने वाला, हमें किसी बात में कमी घटी नहीं रखने वाला। मैं सच्चे परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह तरह कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर शैतानी शक्तियाँ, हर बुरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर हो। और परमेश्वर इस जगह को तू भर ले, तू जो चाहे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में कर। और जितने लोग आज हम जुड़े प्रभु एक आत्मा के साथ हम तेरी महिमा स्तुति करने पाए। प्रभु सारी आराधना को हम तेरे हाथों में रखते खुदा, तेरे गीतों को गाएंगे, तेरे वचन से सुनेंगे और पिता हम तेरी महिमा और आराधना कर सके। धन्यवाद के साथ हम अपने आप को और इस समय को, इस सुबह को तेरे हाथ में रखते हुए ये विनती हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम के सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत संख्या हम लोग नए गीत की किताब से गाएंगे। जिन लोगों को आता है आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा मैं अपनी पूरी फैमिली से कि वो सामने आकर हम सब लोग मिलकर और हमारे साथ आप मिलकर ये गीत गाएं। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, तेरे चाँद सितारों में है आकाश जो तेरा ही। संसार की सुंदरता
है आश जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। हमें है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, छापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। स्मृति का तो दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए हम लोग प्रेतों का विश्वास एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, उसको उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्रात्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, परिचित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए अब हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए, अपनी पूरी कलीसिया के लिए, और 21 तारीख के बाद जो लॉकडाउन खुल रहा है, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको बचाए रखे और जल्द से जल्द वैक्सीन की निजात हो, और साथ में कोविड-19 के महामारी से जितने लोग ग्रस्त हैं उनके लिए दुआ करेंगे, और अपने देश की स्थिति के लिए दुआ करेंगे, और आज के सुसमाचार के लिए, आज के मैसेज के लिए हम लोग दुआ करेंगे, और आज की आराधना के लिए हम लोग दुआ करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं अपनी बहन बबीता जो दिल्ली से आई है, मैं उससे अनुरोध करूँगा कि वो सामने आकर दुआ में अगुवाई करे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, फिर से ये मौका दे प्रभु, आपके चरणों के निकट आने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। प्रभु सच में पिता परमेश्वर, तुम महान, दयालु, अद्भुत प्रभु हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, एक माँ अपने दूध पिए बच्चों को भूल सकती, लेकिन तू कभी ना भूलने वाला परमेश्वर है प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, हम जब कभी अपने पिछले जीवन को मोड़ के देखे प्रभु, बहुत से अनगिनत आशीषों को
हमारे जीवन में दिया प्रभु, इसलिए आपको हृदय से हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी सुंदर वचन से सुनने के लिए आपने सहायता मदद किया प्रभु। होने दे प्रभु जी हम लोग के हर एक के जीवन में प्रभु वचन काम करने वाले हो सके और अपने वचन के द्वारा प्रभु आपकी राहों पे चलने वाले हो सके प्रभु, और अपनी महिमा के लिए तू हम लोग को हर एक इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। यहाँ जितने भी कलीसिया के लोग हैं पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। हर एक के ऊपर अपनी आशीष अपनी बरकत को बनाए रख पिता परमेश्वर प्रभु। और होने दे प्रभु जी हम खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना काल में प्रभु आपने हम लोग को हर एक को अभी तक बचा कर रखा पिता परमेश्वर। को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी एक ऐसा वैक्सीन आए पिता परमेश्वर, ताकि बहुत से लोग इस कोरोना से बच सके प्रभु और आपकी नाम की महिमा स्तुति करने वाले हो सके प्रभु। खासकर प्रभु जी हम अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी उन्हें भी अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से भर पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि इस राज्य को सही से चला सके प्रभु और अपनी महिमा के लिए तू उन्हें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर पास्टर के परिवार को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने इस अपने कार्य के लिए प्रभु यहाँ पे रखा प्रभु, इसलिए कोई हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु सच्ची ईमानदारी के साथ प्रभु आपकी सेवा को करने वाले हो सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा उनके परिवार के द्वारा प्रभु आपको मिलने वाले हो सके पिता परमेश्वर प्रभु। तू हर एक कमी घटी को तू पूरा करके देने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु हमारा मांगने से बढ़कर तू सब कुछ देने वाला केवल पिता परमेश्वर आप है प्रभु। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हुए दया सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमें प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जैसे अपने अपराधों की क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी बनी रहे, आमीन। आइए हम लोग चुने हुए पाठ से संख्या 24 निकालेंगे और इसे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। मैं चाहूँगा कि लक्ष्मी से वो सामने आकर अगुवाई करें। चलो चुने हुए पाठ संख्या 24। हे सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरा महासामर्थ्य के कारण तेरा शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आओ परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि पर डाला, वे महानंद में से पांव उतरे, वहां उसके कारण आनंदित हो। वो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हड्डी के अपने सिर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति की धुनी सुनाओ। वही है जो हमको जीता रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमको चांदी की नाई ताया है। हे परमेश्वर के सब डरवैये आकर सुनो, मैं वर्णन करूंगा कि उसने अपने लिए क्या क्या किया है। मैंने उसी को पुकारा और उसका गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने सुना तो है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हो सिताइश बाप की और बेटे की और कुदूस की, जैसे ही पिता में हुई है आदि और रहेगी हमेशा का, आमीन आमीन। आइए अब हम लोग पवित्र वचन बाइबल का पाठ निकालेंगे और मेरे साथ निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां पद और 19 से लेकर 20 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पवित्र वचन बाइबल का पाठ संख्या मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां पद
और 19 और 20 पद हम लोग पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीषित करे। कलीसिया के लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपको बीच में देना चाहता हूँ। और सूचना ये है, खुशखबरी ये है कि हम लोग 4 अक्टूबर को 2020 पहला संडे अक्टूबर का हम लोग चर्च फिर से रिज्यूम कर रहे हैं और 100 लोग चर्च में आ सकते हैं। इसलिए हम लोग 4 अक्टूबर 2020 को प्रभु भोज के साथ हम लोग आराधना करेंगे और उस दिन प्रभु भोज भी होगा और जितने लोग हैं वे चर्च आ सकते हैं। और कृपया आप लोग मास्क और अपना सैनिटाइज़र ज़रूर साथ में लेकर आएं। और जो लोग बीमार हैं या जिनको सर्दी है, खांसी है या बुखार है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया घर पे रहे। और जो लोग स्वस्थ हैं और जो आना चाहते हैं वो कृपया आए और हम लोग प्रभु भोज उस दिन होगा। और जितनी भी ऑफरिंग जो है, जिनके घर में प्रार्थना नहीं हुआ है, वे लेंट सीज़न की ऑफरिंग जो है वो लेकर आए। साथ में गुड फ्राइडे, ईस्टर और डिनाइल ऑफरिंग जो भी है आप चाहते हैं वो ज़रूर संडे के दिन लेकर आए। और जिनका भी ड्यूज़ है उस दिन आप लोग कृपया करके उसको आप लोग क्लियर करें। और साथ में 18 अक्टूबर को जिन बच्चों का कंफर्मेशन होना है वो 18 अक्टूबर यानी कि तीसरा संडे को, अक्टूबर के तीसरा संडे जो है वो उस दिन कंफर्मेशन होगा उन बच्चों का जिन्होंने नाम दिया है। और उससे पहले जो क्लासेस है वो मैं आपको अगले रविवार को मैं बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि जितने लोग कंफर्मेशन लेने वाले हैं वे क्लास करने के लिए ज़रूर चर्च में आए। और 21 तारीख के बाद जो है वो लोग मैं डेट दूंगा और कृपया आप ज़रूर वहाँ उपस्थित हो। और जो बच्चे उपस्थित होंगे उनका ही कंफर्मेशन होगा और जो नहीं होंगे उनका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जिन बच्चों का कंफर्मेशन है आप अपने आप को तैयार करें। और साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे भाई डी.के. रॉय के लिए। 16 सितंबर को उनका जन्मदिन है। हम प्रभु के हाथ में भाई को रखेंगे। परमेश्वर उन्हें अपनी दया में, अपनी महिमा में, अपने अनुग्रह में, अपने प्रेम में उनको बनाए रखे और प्रभु उनके हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करे। और साथ में आज हमारे बीच में है सेवा भारत से ब्रदर विनोद चंद्र किशोर, जो आज परमेश्वर के वचन से बोलेंगे। और आज मैं उनको वो समय देता हूँ कि वो सामने आकर परमेश्वर के वचन से प्रचार करें। और उससे पहले मैं भाई डी.के. रॉय के लिए दुआ करूँगा और 4 तारीख को जो चर्च रिज्यूम होने वाला उसके लिए और 18 तारीख को कंफर्मेशन के लिए। भाई हम लोग प्रार्थना करें और आज के वचन को भी हम प्रभु के हाथ में सौंपें। खुदा धन्यवाद है परमेश्वर, फिर से हम तेरे चरणों में आते खुदा। धन्यवाद है प्रभु, तो कितना महान है प्रभु कि आज का दिन प्रभु इस सुबह का प्रभु आपने दिया है अपनी आशीष में, अपनी करुणा में प्रभु आपने बनाए रखा। और धन्यवाद फिर से प्रभु ये मौका दिया प्रभु परमेश्वर कि हम तुझसे प्रार्थना करें, तुझसे बातें करें। और खास कर प्रभु मैं भाई डी.के. रॉय को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। 16 तारीख को जो उनका जन्मदिन है, खुदावन प्रभु यीशु का अनुग्रह और प्रभु तेरी उपस्थिति उनके जीवन में बहुत ही परमेश्वर कार्य करे तेरे वचन से प्रभु। और परमेश्वर जो टैलेंट आपने दिया उसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा करे खुदा। प्रभु मैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदा। उनकी उम्र को तू लंबा कर और परमेश्वर स्वस्थ और बल दे। और प्रभु उनको नई ताकत, नई कुवत दे। और परमेश्वर के हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से पूरा कर, अच्छा स्वस्थ दे, बल दे। और परमेश्वर अपने परिवारों को प्रभु आगे ले जा सके। और परमेश्वर खुदावन उन्हें प्रभु किसी भी बात में कमी घटी न रख, परंतु परमेश्वर तेरी आशीष और करुणा से प्रभु हमेशा तो बना रहा। उनको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन और प्रभु तेरी आशीष उन पर बना रहे। प्रार्थना करते प्रभु 18 तारीख को प्रभु तेरी इच्छा हुई तो परमेश्वर उन बच्चों का कंफर्मेशन होना है खुदा। उन्हें अभी से तैयार होने में तुम मदद और सहायता कर। और प्रभु जब उनका कंफर्मेशन हो तो अपने हृदय से, तहे दिल से आपको प्रभु स्वीकार है कि तू ही सच्चा राजा है
और प्रभु तूने उनके लिए अपने आप को उस क्रूस पर प्रभु बलिदान दिया और परमेश्वर को पाप के उस मजदूरी से, उस प्रभु अंधकार से आपने उन्हें छुड़ाया है। उन सारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदावन, और प्रभु अपने वचन में और प्रभु शिक्षा में उन्हें तो आगे बढ़ा। प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरी इच्छा हुई तो 4 तारीख से प्रभु 4 अक्टूबर से प्रभु भोज के साथ जब हम रिज्यूम करने वाले हैं चर्च को फिर से खुदा, इतने महीनों से प्रभु हम अलग रहे और परमेश्वर, लेकिन तूने प्रभु हम सबको एक साथ ऑनलाइन जुड़े रहने का मौका दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु, जब हम फिर से गेट टुगेदर हो तो धन्यवाद के साथ और परमेश्वर अपनी गवाही को रखते हुए प्रभु हम प्रभु तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सके खुदा। और प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो भाई विनोद परमेश्वर उनके द्वारा, सेवा भाग के द्वारा जो होगा खुदा, उनको तू आशीषित कर और परमेश्वर में पवित्र आत्मा के द्वारा गवाही कर प्रभु, ताकि हर वचन हम बस सुने नहीं परंतु अपने जीवन में फल ला सके। भाई विनोद को तेरे हाथ में सौंपते हुए और प्रभु आज के आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हुए इवन हमारे जितने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन। मैं चाहूँगा भाई विनोद से वो सामने आकर परमेश्वर के वचन से प्रचार करें। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो आज की सुंदर सी समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। प्रभु ने हम सबों को ये मौका दिया कि हम सब मिलके प्रभु की महिमा करें, उनकी स्तुति करें और जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर नवीश डिक्सन को, जिन्होंने ये मौका दिया कि आज के दिन में प्रभु के महिमा के लिए उनके वचनों से हम लोग मनन करें और सीखें। आए हम सब प्रार्थना करते हैं, छोटी सी प्रार्थना उस परमेश्वर के नाम से, उस यीशु मसीह के नाम से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपकी उस महान वचनों के साथ प्रभु जी जो आपने हमें दिया प्रभु जी। इन वचनों से प्रभु हम सबसे बातचीत कीजिए और इन वचनों के द्वारा हम सब सीखने पाएँ कि आज के दिन में प्रभु आप हम सबको क्या बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम सब मिलके उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर प्रेमी है। उन्होंने हम सबों से प्रेम किया है और सिर्फ हम ही से नहीं बल्कि उन्होंने सारे जगत से प्रेम किया है। और उन्होंने जगत को इस तरह से समझाया कि कोई भी व्यक्ति नाश न हो, कोई भी व्यक्ति नरक में न जाए, सब लोग बचाए जाएं। हम सबका ये कर्तव्य है, हम सबका ये दायित्व है कि हम सब उन सारे नाश होने वाले व्यक्तियों को जो दिन प्रतिदिन उस नरक की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें बचाएं। क्योंकि परमेश्वर ने भजन संहिता 50 में कहा है, उदयाचल से अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। उन्होंने सिर्फ हमें और आपको ही नहीं बल्कि उस सारे सृष्टि के लोगों को बुलाया है कि सब लोग उद्धार पाएं, सब लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। उस सब के लिए प्रभु ने योजना को रखा है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत सारी योजनाओं को दिया है। उस योजनाओं में एक योजना ये भी है कि हम सब उनके पास जाकर सुसमाचार सुनाएं। जैसे मत्ती रची सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19 और 20 वचन में प्रभु ने हम सबों को अंतिम आज्ञाओं को जो दिया है, जो इस तरह से है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ, तुम मतलब उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोगों को बोल रहे थे जो चुने हुए थे, जिसे यीशु मसीह ने उनके पास जाकर चुना, उनको बुलाया अपने कार्य के लिए। उसी तरह से आज हम लोग भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबों को चुना है कि हम सब उनके पास आकर उनकी महिमा के लिए
उन लोगों के पास जाएं जिसे परमेश्वर बचाना चाहता है, जिसे परमेश्वर प्यार करता है। हमें सबसे पहले उस चेले के जैसा बनना है, उस शिष्य बनना है। परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम उनका सबसे पहले शिष्य बने। हमारी इच्छा बहुत सारी होती है, लेकिन उस इच्छाओं के साथ परमेश्वर का संबंध अलग है। परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी इच्छाओं को पूरा करें, क्योंकि व्यवस्था विवरण में और नए नियम में भी उन्होंने कहा है, मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके न मानना। सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और दूसरी आज्ञा जो थी कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, जो नया नियम में परमेश्वर ने दिया, यीशु मसीह ने, कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, प्रभु है। और दूसरी आज्ञा थी कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। तो ये प्रेम कब आएगा? जब हम उनके लिए सोचेंगे, जब हम उनके लिए दुखी होंगे कि वे दिन प्रतिदिन उस नरक की रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं, वो नाश होने के रास्ते पे जा रहे हैं। हमें चाहिए उनके लिए दुखित होना, उनके लिए हमें सोचना, उनके लिए अपने मन में ये सोच को रखना कि हम उन्हें बचा सकते हैं। जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए पहले हम अपने मनों में काम को पूरा करते हैं, तब जाकर हम उसे अपने शरीर के द्वारा इस संसार में पूरा करते हैं। कोई भी काम हम सबसे पहले मन में करते हैं। हम अपने मनों को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर के लिए सोचें, क्योंकि परमेश्वर का काम सबसे पहला काम है। परमेश्वर का स्थान सबसे पहला स्थान है। परमेश्वर का अगर जब हम पहला स्थान मन में पहले सोचेंगे, विचार करेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करेगा उस राहों पे आगे बढ़ने के लिए। उसमें हमें कैसे चलना है, कैसे हमें रास्ता मिलेगा, ये परमेश्वर हमें बताएगा। समय आने पे परमेश्वर हमें उस रास्ते पे चलने के लिए सारी रास्ताओं को मोड़कर उस रास्ते की तरफ हमें बढ़ाएगा जो परमेश्वर चाहता है। हमें सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देना है, उनके तरफ सोचना है, उनके तरफ विचार करना है कि परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है। जो परमेश्वर हमें चुना है, जो परमेश्वर हमें छुड़ाया है, वो हमसे क्या बातें करता है। हमें निरंतर उनके सम्मुख रहना है। जैसे भजन संहिता 16:8 में उन्होंने कहा है, दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। सचमुच मैं कभी न डगमगाऊंगा। जब परमेश्वर की तरफ हमारा ध्यान होगा, हमारा सोचना परमेश्वर की तरफ निरंतर लगा हुआ रहेगा कि हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, हम परमेश्वर के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं, तो परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपनी प्रकाशन को हमारे जीवन में देगा। परमेश्वर हमारे जीवन की सारी बाधाओं को, सारी चिंताओं को ख़त्म कर देगा। हमें उनकी वचनों के अनुसार चलने की कोशिश करना है। हमें मनों में विचार करना है, हमें मनों को तैयार करना है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा विश्वास योग्य है। वो हमें उस काम के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्ग को दिखाएगा। सबसे पहले हमें अपने मनों को तैयार करना है। परमेश्वर ने हम सबके लिए ये सबसे बड़ी अंतिम आज्ञा को दिया है
कि तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हमें जाना है, जाने के लिए तैयारी करना है। कैसे तैयारी करेंगे? सबसे पहले हमें परमेश्वर के कार्य के लिए सोचना है, उस भी ऊंचे विचार को सोचना है, उन लोगों के लिए सोचना है जो निरंतर विनाश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चेला ही एक चेले को बचा सकता है, एक शिष्य ही दूसरे शिष्य को बचा सकता है। इसलिए हमें सबसे पहले जाकर क्या करना है? शिष्य बनाना है। उनके पास जाकर सुसमाचार सुनाना है, उनके पास जाकर उद्धार की बातों को सिखाना है और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा कब होगी? जब वो शिष्यता को ग्रहण करेगा। सुसमाचार के साथ साथ उन्हें निरंतर उनको प्रभु के वचन में सिखाना होगा, निरंतर प्रभु के वचन में बढ़ना होगा। तब वो प्रभु के बारे में जानेगा, वो विश्वास करेगा, तब वो एक शिष्य बनेगा, प्रभु को ग्रहण करेगा। प्रभु कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हमें भी पहले मानना है और उन्हें भी सिखाना है। जब वे परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएंगे, नित्य प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते वो परिपूर्णता की ओर बढ़ेंगे और परमेश्वर उन्हें चुनेगा, परमेश्वर उन्हें अलग करेगा और वो एक अच्छा शिष्य बनेगा और परमेश्वर के राज्य के लिए वो एक अच्छा कार्य करेगा। परमेश्वर कहता है कि 20वां वचन में कहता है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर का ये वादा है कि हम इस कार्य में अगर परमेश्वर के कार्य में बढ़ते हैं तो हमारी हर परिस्थिति में, हर संकटों में, हर दिक्कतों में परमेश्वर हमेशा संग संग रहने वाला है। वो हमें निराश नहीं छोड़ेगा। हमें उनकी उपस्थिति में चलने की ज़रूरत है। हम लोग देखते हैं उनके चेले जो यीशु मसीह के जाने के बाद अपने आप को कमी महसूस कर रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो वे सुसमाचार के लिए निकले। आज हमें भी उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, क्योंकि हम उस पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उनकी पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और जब चेले ने पवित्र आत्मा को पाया तो आश्चर्य कर्म हुआ। लोग देखकर चकित हो गए। हम लोग प्रेरितों के पुस्तक में हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के पुस्तक उसका 4 अध्याय और 13 वचन को, कि परमेश्वर ने उन प्रेरितों से कैसा कैसा काम हुआ। 13 वचन में ऐसे कहता है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, उनके पास ऐसा साहस नहीं था सुसमाचार सुनाने का। वे लोगों के बीच जाकर बोल नहीं सकते थे, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया तो भीड़ में जाकर, लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार की बातें जो यीशु मसीह ने बताया था, वो सारी बातें लोगों को बताना शुरू किए। और वहाँ के लोग जो भीड़ इकट्ठे थे,
उन्होंने देखा और जाना। इसमें ऐसे तो कहता है, देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। वे लोग कैसे थे? अनपढ़ और साधारण थे। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को चुना था जो बुद्धिमान थे, वैसे लोगों को नहीं चुना, क्योंकि बुद्धिमान अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुना, बल्कि ऐसे लोगों को चुना जो अनपढ़ थे और साधारण मनुष्य थे, मन के सच्चे थे। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुना और देखा उनके द्वारा कई आश्चर्य कर्म होना शुरू हुआ। उनके चेले जहाँ भी जाते थे उनके द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो रहे थे, बहुत सारे रोगी चंगे हो रहे थे। उनके छाया के स्पर्श से बहुत सारे रोगी चंगे हुए और लोगों ने ये विश्वास किया कि ये साधारण मनुष्य होते हुए भी ये असाधारण काम ऐसे नहीं कर रहे हैं, ज़रूर इनके पास कुछ सामर्थ्य है, ज़रूर इनके पास परमेश्वर की आशीष है। और उन लोगों ने अच्छी तरह से पहचाना उनको, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। वो सारे भीड़ उनको अच्छी तरह से पहचाना कि ये पहले अनपढ़ थे, साधारण थे। आज हम लोग भी अपने आप को प्रभु के काम के लिए उस तरह से तैयार नहीं समझते हैं कि हम लोग कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, हम लोग कैसे लोगों के बीच में जाकर बताएंगे। हम इस लायक नहीं है, हम अच्छा से बोल नहीं सकते हैं, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन अनपढ़ लोगों को जब हम देखते हैं, उन चेलों को देखते हैं, उन शिष्य को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के, जो अनपढ़ और साधारण थे, जब परमेश्वर की अगुवाई उनको हुआ, जब उनको पवित्र आत्मा मिला, तो सुसमाचार सुनाने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक जाना शुरू किए। और वहाँ के लोगों ने उनको देखकर कहा कि ये जो इनका असाधारण काम जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ रहने के कारण हुआ है, क्योंकि और कोई इसमें इनके पास कोई बातें नहीं थी, इनमें कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन सब लोगों ने अपना हिसाब से नापा तौला कि कैसे ये साधारण व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है। तो उन्होंने लास्ट में अंतिम में पाया कि इसका यही एक कारण है कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब तक प्रभु यीशु मसीह सेवा में थे, उन समय में ये लोग उनके साथ में थे। सिर्फ साथ रहने के कारण इनमें ये सामर्थ्य आया है। आज हमें भी वैसे ही संबंध प्रभु से बनाना है। जैसे भजन संहिता 16 और 8 में कहता है दाऊद, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। जब हम परमेश्वर को हर पल हर समय अपने सम्मुख यानी अपने आप को हमेशा उनके उपस्थिति में, उनकी अगुवाई में अपने आप को रखते हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। परमेश्वर हमें कई बार बताता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है जब हम परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो हमें विपत्ति से भी निकालेगा, वो हमें महामारी से भी निकालेगा। हमें सिर्फ ज़रूरत है उनकी उपस्थिति में रहने का, उन्हें निरंतर याद करने का।
उन्हें अपने कामों के समय भी हर पल अपने आप को उनके सम्मुख रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर हमें बहुत सारी गूढ़ बातें हमें सिखाएगा, बहुत सारी बातें जो हमें अब तक पता नहीं है, उन सब बातों का प्रकाशन हमें देगा। ये सब कब होगा? जब हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, जब हम उनकी दी गई व्यवस्था विवरण की जो आज्ञाएं हैं, उन सब आज्ञाओं को हम मानेंगे, उनके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर हमारे संग संग होगा, वो हमें अगुवाई करेगा। परमेश्वर जब तक हम इस धरती पे हैं, हमें परमेश्वर से सबसे अधिक प्रेम करना है, परमेश्वर से हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करना है। सारी वस्तुओं से, सारी चीज़ों से, अपने परिवार से, अपने धन दौलत से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी सम्मान से, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है सांसारिकता के तौर पे, लेकिन इससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है, जिससे हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। इन सारी वस्तुओं से, सारी चीज़ों से, इस सांसारिकता की चीज़ों से हमें सबसे अधिक प्रभु परमेश्वर से हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। जब हम अपने मन में अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करते हैं, तो वो हमारे लिए सुगम मार्ग को तैयार करता है। रोमियो की पुस्तक 8:6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हम लोग जब इस संसार में जीते हैं, रहते हैं, तो हम लोग अधिक समय शरीर की अभिलाषाओं पर, शरीर की इच्छाओं पर, शरीर के कामों पर अधिक मन लगा देते हैं, जो हमें परमेश्वर की राहों में आगे बढ़ने से रुकावट को पैदा करता है। वो हमारे परमेश्वर के मार्ग में चलने की स्पीड को कम कर देता है। हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए हुए चलने की ज़रूरत है। हम लोग उनकी आत्माओं के अनुसार चलते हैं तो एक अजीब तरह की जीवन में शांति मिलती है। हमारे दैनिक जीवन के काम में उनकी आशीष को देखने को मिलता है। हम चाहे किसी भी काम के लिए हाथ बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, संकट तकलीफ़ तो आती है, लेकिन उस संकट और तकलीफ़ में भी एक सुगम मार्ग परमेश्वर हमारे लिए बनाता है। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी संकट आती है, बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन उस बाधाओं में भी हमें स्थिर रहने की साहस, उस बाधाओं में भी हमें खड़े रहने की हिम्मत परमेश्वर हमें देता है। हमें जो भी तकलीफ़ हो, उस तकलीफ़ में भी हमें वैसे तकलीफ़ की महसूस नहीं होती है जिससे हम डगमगा जाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम जब प्रभु के काम के लिए निकलते हैं, जबकि इस समय कोरोना का समय है, सब लोग अपने अपने काम को सीमित कर रखे हैं, लेकिन हम जिस संस्था में काम करते हैं उनके काम निरंतर चल रही है। परमेश्वर हमारी संस्था के द्वारा इस लॉकडाउन के समय में भी बहुत सारे काम हुए हैं, जबकि देखा गया कि जो पिछले समय में जो काम नहीं हो रहा था,
जैसा काम नहीं हो रहा था वैसा काम इस लॉकडाउन के समय में हुआ है। क्योंकि जब हम उन लोगों से हम बातचीत करते थे फ़ोन के द्वारा, तो वे लोग निरंतर बोलते थे कि हम पहले हमारे घर में प्रार्थना नहीं करते थे। हम लोग सभी परिवार एक साथ बैठते नहीं थे। जो प्रभु में ज़्यादा थे वो सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते थे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते थे पहले। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ है, ये महामारी आई है, तब परिवार में लोग आपस में बैठकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। कितनी खुशी की बात है कि इस संकट के समय में भी परमेश्वर अपना कार्य अपने लोगों से कर रहा है। परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम लोग निरंतर परमेश्वर में बने रहें, निरंतर परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखें। वो अपनी वायदे के अनुसार हमें आगे ले जाने के लिए तैयार है। कई जगह कई लोग प्रभु में आगे नहीं थे, प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि बढ़ें कि नहीं बढ़ें। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग जो सिर्फ प्रभु को सुने थे, जाने थे, उन लोगों ने प्रभु पे पूर्ण रूप से विश्वास किया और उनके जीवन में प्रभु काम किया और उन लोग प्रभु को ग्रहण किए। इस लॉकडाउन के समय में भी उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो इस तरह से प्रभु इस लॉकडाउन के समय में भी हम लोगों को उस कार्य के लिए उत्साहित किया। हम लोग जब उन लोगों से फ़ोन से बात करते थे, उन लोग बहुत ही खुशी होते थे कि कैसे प्रभु का काम हो रहा है इस लॉकडाउन के समय में। इस लॉकडाउन के समय में सारी जगह सब चीज़ बंद थी, लेकिन प्रभु ने हम लोगों के इस समय के लिए इस टेक्नोलॉजी का, इस मोबाइल का, इस इंटरनेट का पहले से ही बना रखा था कि ऐसे समय में ये सारे चीज़ें हमारे काम की होंगे। ऐसे समय में इसके द्वारा लोग हमारी महिमा करेंगे और अधिक से अधिक करेंगे। तो परमेश्वर की योजना महान है। परमेश्वर जो करता है उनका सोच हम लोग की सोच से बहुत ऊपर है। हम लोग की खुशी की बात है कि इस महामारी के समय में भी और सारे धर्म के लोग अपने सारे धार्मिक कार्य बंद कर दिए हैं, लेकिन इस संकट के समय में हमारे लोग धर्म के काम में, उनकी महिमा देने के काम में निरंतर और अधिक बढ़ रहे हैं। पहले कहीं कहीं पे सप्ताह में 1-2 दिन मीटिंग होता था, 1-2 दिन प्रार्थना होता था, लेकिन अभी पूरे सप्ताह प्रतिदिन जूम के माध्यम से लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सीख रहे हैं। पहले सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन वो आते थे प्रार्थना में, संडे सर्विस में, और प्रभु के वचन को सीखते थे, लेकिन अब जूम के माध्यम से प्रतिदिन वो प्रभु के वचन को सीख रहे हैं और प्रभु में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से प्रभु अपना काम एक अलग रीति से करता है, जो हमारे समझ से बहुत ही अलग है। इसलिए परमेश्वर नीति वचन 5:1 में कहता है, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हम लोग देखेंगे नीति वचन 5:1 और 2 वचन को। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। हमें परमेश्वर की बुद्धि की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
ये कोरोना हमें नाम भी उसी तरह से है, कोरोना मतलब हमें करना है। परमेश्वर वचनों के द्वारा मत्ती 28 के 19-20 में हमें कहता है करने के लिए। वही काम को इस कोरोना के माध्यम से हमें सिखाना चाहता है कि उसी काम को तुम करो ना जो अब तक नहीं किए हो। उनकी आज्ञाएं जो अंतिम थी करने का, वो आज्ञाएं हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे थे, कर रहे थे। इस कोरोना के द्वारा उन्होंने संदेश दिया है कि कुछ तो करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा बहुत सारे आत्माएं बच सकती हैं। और ये काम एक लोगों की नहीं है, ये काम किसी एक पास्टर की नहीं है, किसी एक सेवक की नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सारा जाति लोग, जाति जाति के लोग के बीच में जाओ, सबको सुसमाचार सुनाओ, सबको चेला बनाओ। तो ये काम सारे लोगों के लिए है। तो ये बृहद पैमाने पे काम है। इस काम को करने के लिए सिर्फ एक लोग ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सब लोग जिम्मेदार हैं। सब लोगों को अपनी अपनी भागीदारी है, सब लोगों को अपना अपना हिस्सा है। उस हिस्से के काम को पूरा करना है। जब सब लोग इस तरह से काम को पूरा करेंगे तो ये जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, ये काम पूरा होगा। हम सबको ज़रूरत है अपने अपने लोगों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने परिवारों को जो प्रभु में नहीं है या जो प्रभु को जानते हैं वो प्रभु में नहीं बढ़ रहे हैं, उन सबको प्रभु का संदेश को सुनाएं, उन सबको प्रभु में लाएं, उनको शिष्य बनाएं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। जो प्रभु में आ गए हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, प्रभु की आज्ञाओं में वो बढ़ नहीं रहे हैं, तो उन सबको भी उन आज्ञाओं को सिखाना है, बताना है कि प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है। जहाँ भी आप हैं वहाँ पे रुके हुए नहीं रहें, हमें निरंतर बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे हम हैं वैसे तुम भी बनो, जैसे हम हैं वैसे तुम भी बनो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, सबको कमी है ज्ञान की, आगे चलने की, समझ की। तो उन सबको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जब तक हमारा अंतिम समय न पूरा हो। यही जीवन है। अगर जीवन में हम रुक गए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ख़त्म हो जाएंगे वहीं पे। हमें निरंतर प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करना है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय, कि हमें कैसे कैसे चलना है। रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 8 से 14 के वचन में ऐसे कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हमें उन पड़ोसी के लिए, उस रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए हमें प्रेम करने की ज़रूरत है। वो प्रेम
जो बाइबल के बहुत सारे लोगों ने, बाइबल में लिखा गया है, उन लोगों ने प्रेम किया अपने लोगों से ऐसा प्रेम किया कि उनके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, रोया, उपवास किया। जैसे नेहमिया के पुस्तक में हम लोग देखते हैं, उसका पहला अध्याय, नेहमिया की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से 3 में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नेहमिया ने अपने लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए उन्होंने रोया, दुखी हुआ। नेहमिया की पुस्तक उसका पहले अध्याय उसका 2 वचन से हम लोग देखेंगे, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए, तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। आज हमारे उन लोगों के भी दशा को हम देखते हैं, अपने पड़ोसी का, अपने लोगों का, तो उनका भी हाल इसी तरह से है। ये बातें सुनते ही बैठकर रोने लगा। नेहमिया ने अपने लोगों से, अपने पड़ोसी से ऐसा प्रेम करता था कि उनकी दुर्दशा को देखकर, उनके दुखीपन को देखकर वो सबसे पहले रोया, माने दुखी हुआ। आज हमें भी उन लोगों को देखकर जो नित्य प्रतिदिन विनाश की तरफ जा रहे हैं और नित्य प्रतिदिन अपने जीवन को नाश की तरफ ले जा रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाने का जिम्मेदारी अपने आप को समझकर हमें रोने की आवश्यकता है। और क्या उन्होंने किया? कितने दिन तक विलाप करता, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता। आज हमें भी उन लोगों के लिए परमेश्वर के समीप आने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तभी ये हमारी जो दूसरी आज्ञा परमेश्वर का दिया, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, हम प्रेम इस रीति से प्रकट कर सकते हैं कि उसके लिए हम दुखी हों, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख उपवास रखें। यही तो हमें दूसरी आज्ञा को सिखाता है। दूसरी आज्ञा में हमें पड़ोसी से प्रेम करने के लिए सिखाता है। प्रेम तो बहुत ही गहरा बात है। उस गहराई में हमें परमेश्वर की छवि महसूस आती है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर के द्वारा है। अगर हमारे अंदर वैसा प्रेम हो तो हम में उस परमेश्वर की स्वरूप दिखाई देता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे जैसा बनो, तो वही प्रेम है जो परमेश्वर के जैसा हमें दिखा सकता है, परमेश्वर के जैसा हमें बना सकता है। जब हम अपने पड़ोसी से इस तरह से प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर उन लोगों को बचाइए, उन लोगों को छुड़ाइए जो आज इस संसार के देवी देवता जो बंधन में उन लोगों को बांध दिया है। जैसा वचनों में कहा गया है कि उनका बुद्धि को उन्होंने ऐसा बांध दिया है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उनके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनके लिए हमें उपवास करने की ज़रूरत है, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख रोने की ज़रूरत है। हमें उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करने की ज़रूरत है।
यही तो पहला कदम है। हमें सुसमाचार कहीं डायरेक्ट ऐसे जाकर नहीं सुना सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए पहले हमें अपने मनों में उनके लिए अपनी भावना को, अपने सोचों को पूर्ण रूप से तैयार करना है। जाने से पहले हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उन लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। सचमुच प्रभु ने हम लोगों के हृदय में इन वचनों के द्वारा जो बताया कि हम उनकी आज्ञाओं को पूरा करें, जो अंतिम आज्ञा है, और उनकी और भी जो मुख्य आज्ञाएं हैं, हम लोग आज उनकी उन आज्ञाओं को देखा कि प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हमें सिर्फ एक ही ओर ध्यान करना है। इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं निरंतर अपने सम्मुख रखा है परमेश्वर को। और दूसरी आज्ञा जो हमने सीखा कि पड़ोसी से प्रेम करो, उनके लिए चिंता करो, उनके लिए सोचो कि वो कैसे बचेंगे, वो कैसे अपने मार्ग से फिरेंगे। उनके लिए दुखी होने की ज़रूरत है। पहले अपने मनों में वो कार्य को करने की ज़रूरत है। उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। तब जाकर हम परमेश्वर की जो अंतिम आज्ञा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19-20 में जैसे देखते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि जगत के अंत तक सदा हम तुम्हारे संग रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वादे के अनुसार वो हमारे संग संग रहने के लिए तैयार है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें निरंतर उनको अपने सम्मुख रखने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबको अगुवाई करेगा, हम सबको आगे चलाएगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सी समय के लिए, सुंदर सी वचनों के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबों को अपने वचनों के द्वारा हम लोग को सिखाया कि कैसे हम आपकी आज्ञाओं को पूरा करें। और जो आज्ञाएं आपने हम सबों को दिया है, उससे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है? अपने मनों को तैयार करने की ज़रूरत है। हमें निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखने की ज़रूरत है। तभी इस महान काम को, इस बृहत पैमाने पे ग्रुप की काम को, ये काम सिर्फ अकेला नहीं है, ये काम सबको मिलकर करना है। तभी हम इस काम को, अपने अपने हिस्से के काम को पूरा कर पाएंगे। और जो परमेश्वर की जो इच्छा है, युद्धाचल से लेकर अस्ताचल तक के सभी लोग बुलाए गए हैं। परमेश्वर सबको बुलाया है। उस बुलाने का अगुवाहट को हम सबको समझना है और उसके अनुसार चलने की ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबको अच्छा बुद्धि, ज्ञान और समझ को दे, अपनी योजनाओं को प्रकट करे कि हम सब मिलकर प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करने वाले हो सकें। हम सबको आशीष दीजिए प्रभु, हम सबको अगुवाई कीजिए कि हम सब आपकी आज्ञाओं को पूरा करने वाले हो सके। हर एक लोगों को अब प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें प्रभु हर तरह की आशीष दीजिए। उनके घर परिवार में किसी बातों के लिए रुकावट है, ये अंतिम आज्ञा को मानने में, उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए आप उनको सहायता मदद कीजिए। जो भी रुकावटें हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और वो आपकी आज्ञाओं को पूरा करने वाले हो सके। सबको आपको हाथों में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई विनोद, सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे और प्रभु आप अपने कार्य में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए और आप प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, फिर मैं अपने परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो सामने आकर, और हम लोग गीत संख्या 262 गीत की किताब से निकालेंगे, होवेगी बरकत की बारिश। ये गीत गाकर आज का चंदा लिया जाएगा। होवेगी बरकत की बारिश, वादा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजी आसमान से,
पर बारिश हमको जरूर होवेगी बरकत की बारिश, होगी नई कुव्वत जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होगी भरपूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। रहमत की बूंदे टपकती, हर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, काश भी पावे हम सब। यीशु तू ताज की आवाज से वादा को पूरा करा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजो से अभी हम मानते गुना जब हम अपने, दे बारिश यीशु बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर। रहमत की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। और मैं चाहूँगा भाई विनोद से कि वो सामने आकर दान के लिए दुआ करें। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं सुंदर से दान के लिए। जीवित महान परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, आपकी स्तुति आराधना जय जयकार करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अब तक हम सबों को संभाल कर रखा प्रभु जी, गीतों को गाने में, आराधना करने में, आपके वचन को शेयर करने में प्रभु जी हम सबों को सहायता मदद किया। धन्यवाद करते हैं, इस समय धन्यवाद करते हैं विशेष करके सुंदर से दान के लिए प्रभु जी। इतने लोगों ने प्रभु जी अपने हाथों से आपके राज्य के लिए प्रभु जी जो हाथ बढ़ाए हैं प्रभु जी, हम सब के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें अपने स्वर्गीय आशीष से प्रभु जी भर दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके घर में किसी भी भली वस्तु की कमी न होने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में आपकी आशीष निरंतर बढ़ता रहे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता सहभागिता, जब तक हम फिर से ना मिलने पाए, उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसके निगहबानी हम सब पर, खासकर भाई दाऊद पर और पूरी कलीसिया पर, जब तक प्रभु का आगमन न हो, उसकी रहमत हम सब पर बनी रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और फिर से हम लोग अगले रविवार को ज़रूर फिर से ऑनलाइन होंगे। और प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और प्रभु में आप सब आनंद बनाए। हालेलुया। सबको जय मसीह।